नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सबको राम राम। तो जी आज हम आपके सामने एक ऐसी औषधि लाए हैं जिसका यूज करने से हमारी जिंदगी के सभी तरह के पाप और हर तरह की व्याधियां, बीमारियां और तो और अकाल मृत्यु तक खत्म हो जाती है। ये एक ऐसी औषधि है और इस औषधि का नाम है परमपिता परमात्मा का भजन। ये हमारे संतों ने प्रमाणित किया है। हम भी कुछ दिन उनकी शरण में रहे हैं। हमने भी इसको थोड़ा थोड़ा इसका जो स्वाद है वो चखा है इस औषधि का, और बहुत ही विश्वास करने के लिए। और टोटली ये जो औषधि है ये टोटली भावों के ऊपर काम करती है। इसमें हमारे ये टोटली जो है ना सच्चाई, इसके नियम है 5: सत्य, सेवा, सादगी, सत्सिमरण और सत्संग। सत्य बोलना, सेवा के भाव रखना, सादगी भोजन की सादगी, सत्य, सेवा, सादगी, सत्सिमरण और सत्य का स्मरण करना और सत्संग। ये 5 इसके नियम हैं। इसके ऊपर हमने फोकस करना है और इसके ऊपर ध्यान लगाना है। इसके ऊपर मैंने एक वर्ड कहा है कि भाई हमारी अकाल मृत्यु तक इसमें टल जाती है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक बार 2 मियाँ बीवी थे और उनके कम से कम भी 6-7 बच्चे, और जो उनके घर वाले थे वो अपना सुबह से लेकर शाम तक 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को, 2-3 घंटे दोपहर को बस अपने भजन भर ही बैठे रहते थे, कोई काम नहीं करते थे वो। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, अग भगत जी, ऐसे सारा दिन भजन करने से कैसे काम चलेगा, कुछ काम भी कर लिया करो। तो उन्होंने कहा मैं क्या काम करूं? तो उन्होंने उसको 50 रुपये दे दिए। अगर आप ऐसा काम करो, अगर इस 50 रुपये के 55 बन जाएं, 60 बन जाएं, ये बच्चे जो है ना शाम को रोटियां खा लें, कुछ ऐसा काम कर दो आप। उसने सोचा भाई बात तो इनकी जायज़ है, तो वो 50 रुपये लेके वो चल पड़े। तो वो चलते गए बाहर 6-7 किलोमीटर जब गए, एक पहाड़ के पास एक झोपड़ी देखी उन्होंने, झोपड़ी, और उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ था। उस झंडे के ऊपर लिखे हुए थे भाई 10 रुपये का एक वचन और 50 रुपये के 5 वचन। पहला वचन में लिखा था जो 5 आदमी बातें कहें वो मान लेनी चाहिए। दूसरे वचन में कहा गया था भाई सारी बातें अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरे वचन में कहा गया था भाई सतगुरु को और राजा को कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। चौथे वचन में कहा गया था अगर भाई हमने किसी की बुराई होते देखा है तो उस बुराई के ऊपर कपड़ा डाल देना चाहिए, हमने उसको बिखेरना नहीं चाहिए। और उसका 5वां जो वचन था ना, भाई दुनिया में चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, अगर कहीं सत्संग वाणियाँ चल रही है तो पहले उस सत्संग को देख लो, काम को छोड़ के। सबसे बड़ा कर्म है सत्संग। तो ये चीज़ें वो 50 रुपये डाल कर इनको वो ग्रहण करके 5 चीज़ें अपनी जेब में डाल कर वो आ गया। रास्ते में उसने 5 व्यापारी देखे, एक जमीन पर गिरा हुआ था और 4 खड़े हुए। उनमें से एक ने आवाज़ लगाई, अगर भाई जाने वाले रुकना, एक बार हमारी तरफ आना। तो वो उनके पास गया तो उन्होंने पूछा, हाँ जी बोलो क्या? तो उसने कहा भाई ये हमारा साथी था, हम व्यापारी हैं, कहीं व्यापार के लिए हम गए हुए थे, भाई इसका जो है ना यहाँ शरीर छूट गया, आपने क्या करना है, आपने इसका दाह संस्कार करना है, और जो संपत्ति इसके पास है वो संपत्ति सारी आपकी। वो सोना चांदी के व्यापारी थे। तो उसने कहा ठीक है मैं इसका दाह संस्कार कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसका दाह संस्कार कर दिया और वो चले गए। वो अपनी उसके पास जितनी संपत्ति थी वो लेकर घर आ गया। तो उसने आते ही अपनी वो पहला वचन तो ये होगा। दूसरा वचन उसका ये था भाई अपनी बेगम साहिबा को सच नहीं बतानी है ये बातें। तो वो घर पे आया, उसने पूछा अरे तुम 50 रुपये लेके गए थे, इतना धन कहाँ से लाए? तो उसने कहा कि वो जो खेतों में अपने खेत से थोड़ी आगे एक वो पहाड़ है, मैंने उस पहाड़ में जो है ना अपना सिर मारा और वहाँ से ये संपत्ति निकल आई। तो उसने कुछ ही देर बाद हर किसी को ये बात बता दी, पूरे गांव में इसकी चर्चा होगी और पूरा गांव पहाड़ की तरफ चला गया। और पहाड़ में वो भी अपना जो है ना उन्होंने अपना सिर मारा और वो उनके सिर से खून आया।
तो इसीलिए सब को आघात पहुंचा इस चीज का। और इसकी चर्चा होते होते बाद में राजा तक पहुंची। ये उसका दूसरा वचन था। तीसरा वचन, तीसरे वचन में जब ये चर्चाएं राजा तक पहुंची तो राजा ने पुलिस को डिप्यूट कराया, भाई इस इन्वेस्टिगेशन करो, ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई है, ये बीमारी कहाँ से जगी है। तो उन्होंने बताया अगर भाई ये है, वो बाद में मिल गया उनको, तो वो राजा के पास ले गए। राजा ने उससे पूछा अगर भाई ये आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका तीसरा वचन याद आया, भाई सतगुरु को राजा को कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो उसने राजा को उसने सारी बातें बता दी। राजा ने सोचा भाई बड़ा अच्छा आदमी है दो। राजा ने उसको जो है ना पुलिस में भर्ती करके थानेदार बना दिया। थानेदार बना के उसने बोल दिया भाई ये मेरी कोठी है और आपने रात को मेरी कोठी का पहरा देना है। रात को मैं जो है ना नगरी के सुख दुख देखने के लिए निकल जाता हूँ और आपने पहरेदारी करनी है मेरी कोठी की। 5 सिपाही दे दिए उसको। तो वो उसकी कोठी की रखवाली करने लगा। और फिर रात को राजा तो चला गया, वो जो दरोगा था वो उसकी कोठी के चारों तरफ घूम रहा था। तो उस राजा की जो रानी थी और जो वहाँ का जो खानसामा खाना पकाता था, उसकी और उसकी दोस्ती थी। वो आपस में उसने कुछ रमण करते हुए देखे और फिर वो सो गए। तो उसने वो चौथा कर्म याद आया कि भाई किसी की हमने बुराई होते हुए देखा है तो उसके ऊपर कपड़ा डाल देना चाहिए। उसने वो चद्दर डाल दी। चद्दर डाली तो उसने उस रानी की आंखें खुल गई। रानी ने सोचा कि भाई ये बातें ये राजा को बताएगा और राजा तेरा सिर जो है ना तलवार से कलम कराएगा, तो क्यों ना तू इसी को ही मरवा दे। तो वो जो मुख्य गेट के ऊपर जो पहरेदार खड़े होते हैं जो भाला लेकर, उनमें से एक को बुलाया, बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं इसको वहाँ भेजूंगी। और जब ये आए तो उनको बोला, हाँ उसको थानेदार को बोल दिया भाई आप ऐसे करो, वो सुबह जो है ना उसका मटन का नाश्ता किया करती है, मेरे लिए मटन लाओ। सुबह 4 बजे भेज दिया उसको। 4 बजे भेज दिया तो वो मटन लेने के लिए वो दरोगा गया। तो रास्ते में कहीं सत्संग हो रहा था, कहीं साधु संतों का। तो उसने सोचे भाई ये 5वां वचन है, तुम अपना सत्संग सुन ले, काम बाद में करेंगे। वो सत्संग में बैठ गया। वो जो है ना मटन की इंतजार करती रही। और उसने पहरेदारों को बोल दिया था भाई जो सबसे पहले किले में एंट्री करे ना उसका सिर कलम करके मेरे पास ले आना। तो उसने उस दरोगा के इंतजार करके अपना भाई भेज दिया। वो तो लंबे समय तक आया नहीं। उसका भाई जो है ना मटन लेने के लिए चला गया और वो तुरंत गया और जल्दी आ गया। उसने किले में एंट्री करी और पहरेदारों ने जो है ना उसका सिर कलम करके उस रानी को दे दिया। उसने देखा भाई ये तो मेरा भाई है। तो उनके साथ कहा सुनी हुई। तो इतनी देर में जो है ना फिर थोड़ी देर के बाद में वो दरोगा आ गया। वो भी अपना मटन लेके आया। तो उसको पता लगा भाई ऐसे ऐसे किले में जो है ना सारे हर जगह इसका ये हो रहा था कि भाई रानी का भाई जो है ना मार दिया, रानी का भाई मार दिया। तो उसने सोचा अगर भाई अगर तू इस जगह पे पहले अगर तू मटन ले आता तो ये घटना तेरे साथ घटनी थी। अगर मैं सत्संग में नहीं सुनता तो ये मेरी गर्दन काटी जाती। तो इसका मतलब क्या है भाई, सत्संग के सुनने से जो है ना उसकी जान बच गई और उस रानी ने अपने ही भाई को मरवा दिया। इसका मुख्य मोरल ये है भाई परमात्मा का जो भजन है, वो परमात्मा का भजन करने से हमारी अकाल मृत्यु तक टल जाती है। आशीर्वाद संतों का, दया माता।